पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में हिसार से गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की रिमांड अवधि को अदालत ने 4 दिन और बढ़ा दिया है। आज यानी 22 मई को उसकी रिमांड पूरी हो गई थी। जांच एजेंसी ने कोर्ट से अपील की थी कि मामले से जुड़े कुछ अहम पहलुओं की जांच अभी बाकी है, जिसके लिए आरोपी की हिरासत जरूरी है। अब एजेंसी को 4 और दिनों तक आरोपी से पूछताछ करने का अधिकार मिलेगा। ज्योति की 4 दिन रिमांड बढ़ने पर पिता हरीश मल्होत्रा ने क्या कहा, सुनिए। ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। हरीश जी, ज्योति को आज फिर 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है और कोर्ट के अंदर पुलिस ने बोला है कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ ज्योति के संबंध थे। ये तो मैंने नहीं सुना जी। नहीं, पहले 5 दिन की रिमांड ले ली थी, तो अब 4 दिन की और रिमांड लेने की जरूरत क्या थी? कुछ पहले ही 5 दिन में कुछ नहीं मिला, तो अब 4 दिन में क्या निकल जाएगा? पुलिस का कहना है कि सेंट्रल एजेंसीज भी हैं, लगातार ज्योति से पूछताछ कर रही हैं। कुछ भी नहीं करना, यूं ही परेशान करना है बच्चों को। साथ ही पुलिस का कहना है कि वो उन जगहों पे लेके जाएंगे शहरों में जहां जहां उसने वीडियो बनाई है, खासकर बॉर्डर इलाकों में। मेरे को तो इस चीज का पता नहीं, सच बोल रहे हैं क्या झूठ बोल रहे हैं। ज्योति से बात हुई आज आपकी? नहीं जी, नहीं। कोर्ट में गए थे आप? कोर्ट में तो कल बता रहे थे कि 3 बजे आएंगे, ये तो सुबह 10 बजे बुला लिया, तो मैं कहाँ से जाऊंगा? आपको जानकारी कहाँ से मिली कि ज्योति को दोबारा से पुलिस कस्टडी में लिया गया है? मेरे को तो आज ही पता चला है कि आज 4 दिन का और ले लिया था मैंने। आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी गुनहगार नहीं है, लेकिन अब पुलिस के पास जो सबूत आ रहे हैं उसमें वो गुनहगार साबित हो रही है। उसके 4 बैंक अकाउंट भी है, उनको खंगाला जा रहा है। आपको जानकारी थी कि ज्योति के पास इतने सारे बैंक अकाउंट्स हैं? एक आधी कॉपी तो देखी जी, बाकी मेरे को नहीं पता। नहीं पता कि उसके बाद जो पैसा आता था, ट्रांजैक्शन आता था, कहाँ से आता था? मेरे कोई चीज का नहीं पता। पुलिस की जानकारी में भी निकल के आया कि ट्रांजैक्शन दुबई से भी हुई है, कुछ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुई हैं। इस बारे में कोई जानकारी थी आपको? नहीं जी, नहीं थी। नहीं। क्या लग रहा है अब जब पुलिस उसको दोबारा रिमांड पे लेके जा रही है, क्या लग रहा है आपको? किस तरीके से देखते हैं कि आपकी बेटी से लगातार जो पूछताछ हो रही है, आप भी उसको कहीं ना कहीं गुनहगार मानते हैं? नहीं, मैं गुनहगार नहीं मानता। उसने कुछ किया ही नहीं तो फिर गुनहगार कैसी होगी? एक तरफ आप बताते हैं कि आपको उसकी विदेश की यात्राओं की जानकारी नहीं थी, दूसरी तरफ उसको गुनहगार नहीं मानते हैं। मैं अपने बच्चों को तो जानता हूँ ना, मेरे बच्चे कैसे हैं कैसे नहीं। वो तो मेरे को पता है कि मेरे बच्चे गलत काम नहीं कर सकते। सरकारी वकील की आपने मांग की थी, आपको मिला था आज? मैं गया नहीं तो मेरे को क्या पता जी मिला था कि नहीं मिला था। तो ये ज्योति के पिता हैं जिनका कहना है कि उनकी बेटी गुनहगार नहीं है उनकी निगाहों में, और लगातार हालांकि पुलिस की जांच में ये सामने आ रहा है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के वो लगातार संपर्क में थी। उसके बैंक अकाउंट को खंगालने की बात की गई है और रिमांड में ये भी बोला गया है पुलिस की तरफ से कि उसको अब उन जगहों पे लेके जाया जाएगा जहां पे उसने देश के अंदर अलग अलग शहरों में वीडियोस बनाए थे, और उन शहरों की पुलिस से भी संपर्क हरियाणा पुलिस करेगी। वहीं ज्योति मल्होत्रा के पड़ोसी हैरान हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि उनके पड़ोस में रहने वाली ज्योति ऐसा कर सकती है। ज्योति मल्होत्रा के हम पड़ोस में खड़े हैं। यहाँ के लोग खुद हैरान हैं, परेशान हैं कि उनके पड़ोस में किस तरीके से एक पाकिस्तानी जासूस, वो भी एक महिला थी, इसके बारे में लोग यहाँ बात करते हुए भी कतरा रहे हैं। उनका कहना है कि हमें इसकी दिनचर्या के बारे में नहीं पता था। पहले आती जरूर, लोग 2 लोगों से बात जरूर करती थी, लेकिन पिछले कुछ वक्त से इन लोगों से बात करना बंद कर दिया था। सर, क्या नाम है आपका? रमेश। इसी मोहल्ले में रहते हैं? कैसा लग रहा है कि आपके मोहल्ले से एक जासूस पकड़ी जा रही है? देखो जी, हमारा पूरा मोहल्ला ही शौक में ही है भाई, ऐसे क्या हुआ तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इसको मतलब जानते भी नहीं थे वैसे। मैंने तो कल ही पता चला है, कल ही इसको बेटा ने फोन चलाया, बोले पापा कॉलोनी में ऐसे ऐसे हो गया, तो जब ही देखा था, बस जब ही पता चला। इस इलाके में यहाँ तो रहे तो काफी साल से रह रहे हैं वैसे तो, लेकिन देखा नहीं था मैंने लड़की को, नहीं देखा लड़की को, देखा नहीं था। काफी सालों से यहाँ रह रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। आपके पड़ोस में एक लड़की जो रहती है काफी सालों से, जासूसी अपने गिरफ्तार हो रही है, कैसे देखते हैं आप लोग? जी, हमें तो पता ही नहीं है। हमें तो आज कल ही पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ कि हमें तो कभी देखा भी नहीं है इनको। बहुत कम रहते थे यहाँ पे, हमें तो देखा ही नहीं। हम तो सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं।
अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन कल पता चला कि ऐसा ऐसा लगा हुआ है देशद्रोह का, लेकिन हमें इस चीज़ का पता भी नहीं, हमें तो आईडी तक का भी नहीं पता था कि इतने फॉलोअर्स है, ये चीज़ें हैं। वो एक हैरान करने वाली बात है कि सोशल मीडिया पर जो दुनिया से संपर्क में थी और वो यहाँ पर उसको अड़ोस पड़ोस में लोग नहीं जानते थे कि इस तरीके की व्लॉगर है, ट्रैवलर ब्लॉगर है, सोशल मीडिया वीडियो बनाती है। एक हैरान करने वाली बड़ी बात है। नहीं, यहाँ किसी पड़ोस में किसी को नहीं मालूम कि क्या है क्या नहीं, कितने फॉलोअर्स है, कहाँ बिलोंग करती है, कितना ट्रैवल करती है, किसी को कुछ नहीं पता। नहीं। क्या पारिवारिक स्थिति क्या है इनकी, कब से यहाँ पे रहते हैं, कौन है परिवार में, किस तरीके से ये लोग हैं? ये तो काफी सालों से रह रहे हैं यहाँ पे, बाकी इतना हमें पता नहीं है, लेकिन काफी सालों से यहीं रह रहे हैं, पता है इतना। इनकी गतिविधियों से लगा कभी इस तरीके से? कभी नहीं लगा, हम खुद शॉक्ड हैं इस चीज को लेके कि ऐसी ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही है देश के लिए। तो ये गलत ही मानता हूँ कि ये चीजें गलत है, देश के खिलाफ तो गलत ही है जी। देखो, पड़ोस में रहने वाले युवा थे जो हैरान है कि एक जो व्लॉगर है वो उनके पड़ोस में रहती है और वो लोग भी नहीं जानते थे कि इस तरीके की वीडियोस बनाती है और जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हैं। कुछ सीनियर्स हैं जो पड़ोस के हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कितनी हैरान करने वाली बात है कि आपके इलाके में इस तरीके से एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ी जा रही है। बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। देशद्रोह का केस लग गया, उस पर सजा होगी उसकी। उसने किया है, बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। देश पहले है, हम बाद में। कब से जानते हैं इस मल्होत्रा परिवार को आप? मल्होत्रा परिवार को हम तो यहाँ से 10-12 साल से रह रहे हैं, तो किसी का आना जाना नहीं है उनके साथ। रात को जाते हैं, रात को जाती है लड़की, कहाँ जाती है किसी को पता नहीं है। ये देख रहे हैं काफी मोहल्ला शांत मोहल्ला दिख रहा है यहाँ पर, और उस तरीके मोहल्ला है हिसार में, 1 नंबर में मोहल्ला आता है, सबसे बेस्ट मोहल्ला है, किसी के साथ व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये पता नहीं परिवार कहाँ से आगे कहाँ क्या कर दिया इन्होंने, मोहल्ले को पूरे को बदनाम कर दिया है हिसार के अंदर। बाबूजी काफी वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं आप? हम तो 10-12 साल से। इस तरीके से एक पाकिस्तानी जासूस आपके मोहल्ले में है, कब पता लगा आप लोगों को? हमें तो ये मीडिया पे और ये देखी है और फोटो फाटो और जब पता चला, पहले से क्या पता था, क्योंकि यहाँ रहती नहीं ना, लेडीज हम बैठे है ना, और पूरी गली का कोई लगाव ही नहीं उसके साथ, नहीं रहती। आप लोग यंगस्टर हैं, सोशल मीडिया पे देखा था कभी इनको? नहीं, आज तक भी नहीं देखा। नहीं, आज तक भी नहीं, पता ही नहीं है किसी को, कोई लिंक नहीं रखता ना, ये किसी बोलते चलते हैं ना कुछ, ऐसा कुछ था ही नहीं। लड़की आती थी बाहर से, बस 1 दिन रही या शाम तक रही या 2 दिन रही, हाथों हाथ चली जाया करती थी। बस इतना जानते थे भाई हमारे मोहल्ले की है, पड़ोस से है, बस इतनी जानकारी और कोई नहीं। बेहद हैरान करने वाला मामला है पड़ोसियों के लिए भी, क्योंकि उनके बीच में, उनके समाज में रहने वाला 10-12 साल से एक परिवार और उनकी एक बेटी इस तरीके से पाकिस्तानी जासूस बन जाती है। हिसार पुलिस ने ज्योति को 17 मई को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था। आज उसकी 4 दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई है।